तो इस एक छोटे से वीडियो में मैं सभी स्टूडेंट को बताने जा रहा हूँ आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी और यानी कि विद्युत चैप्टर को हम आसानी से कैसे समझें। यानी कि इस चैप्टर की पूरी समरी मैं इस छोटे से वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये उनके लिए है ताकि आप एक वीडियो देख करके लगभग 90% तक अंदाज़ा लगा लें कैसा है और आपको 90% तक का कोर्स भी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होगी चार्ज से। ध्यान से सुने सभी लोग, इसकी स्टार्टिंग होगी चार्ज से, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आवेश। चार्ज एक टाइप की क्वालिटी होती है जो किसी पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना या फिर रिपल करने की प्रॉपर्टी प्रदान करता है। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में हम लोग कहते हैं धनात्मक आवेश और नेगेटिव को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक आवेश। ठीक है, एक जो एटम होता है, एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, 3 टाइप के कण होते हैं एक एटम के अंदर। सभी लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में पिछली क्लासेस सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक परमाणु के अंदर 3 टाइप के कण होते हैं, जिनमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹। प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻⁹। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब अच्छा, जो चार्ज है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो चार्ज का भी कोई एक ऐसा यूनिट होगा। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो है कूलाम। हिंदी में इसको लिखते हैं इस तरीके से, कूलाम। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इतने कूलाम। तो ये बात सभी लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम चार्ज और प्रोटॉन पर इतना, और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं। अच्छा, अब आगे बात आती है, इन चार्ज पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम जो चार्ज होते हैं या लाइक जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल करने का मतलब प्रतिकर्षित करना यानी कि दूर करना। जो कैसे चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होते हैं यानी कि एक जैसे, और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब आकर्षित करते हैं। कौन से चार्ज, डिफरेंट चार्ज। कहने का मतलब है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं माइनस बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के पास जाएगा तो ये एक दूसरे को खींच लेंगे, क्योंकि अलग अलग चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाए या फिर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के पास जाता है तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये होगी चार्ज की बात। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या चार्ज फ्लो, आवेश फ्लो होने की जो दर होती है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, करेंट। अच्छा, करेंट का सिंबल होता है कैपिटल I। करेंट इक्वल हो जाता है फ्लो ऑफ चार्ज
यानी कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज। और जब भी कहीं पर आ जाए रेट या दर, ध्यान रखना किसी भी फार्मूले में कहीं भी रेट या फिर दर आ जाए तो इसका मतलब है जिस फिजिकल क्वांटिटी की रेट कही गई थी उसको हमें टाइम से डिवाइड करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमें क्या रखना है, टाइम रखना है। तो करंट का फार्मूला क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, यानी धारा इक्वल टू आवेश बटे समय। तो ये हो गया फार्मूला। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फिजिकल क्वांटिटी, और ये किस टाइप की है, ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखें सभी लोग, ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट होता है, ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि। इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ध्यान रखें सभी लोग, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। करंट को हम किस डिवाइस से मीजर करते हैं, वो कौन सा यंत्र है जिससे हम करंट को मीजर करेंगे, तो उस यंत्र को हम कहते हैं एमीटर। ध्यान रखें सभी लोग, उसको हम लोग कहते हैं अमीटर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। आखिरकार ये क्या चीज़ है, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से ही मौजूद होती है। ये जितने भी पार्टिकल हम कोई भी देखते हैं, चाहे वो रुका हुआ हो चाहे वो मूव कर रहा हो, सबके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होती है। तो किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं, या फिर सभी की बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी इन्फिनाइट यानी अनंत से किसी एक पॉइंट तक जो हम किसी चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो उसमें जो हमें वर्क करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। वैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब स्टैटिक कंडीशन में तब इसके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हमें दो नोन पॉइंट पता है, हमें पता है कि दो नोन पॉइंट हैं, यानी कि एक कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ से चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो सीधी बात है इस जगह पर पहले इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कुछ और होगा। जब यहाँ पर चला गया तब इसकी ऊर्जा कुछ ना कुछ तो कम या फिर ज़्यादा हुई होगी। सीधी बात है, कोई इंसान या कोई भी यहाँ पर था, यहाँ से काम करते करते यहाँ गया, या तो उसकी एनर्जी कम हुई होगी या फिर एनर्जी बढ़ी होगी। तो कितनी एनर्जी कम हुई या कितनी बढ़ गई, जब हम ये निकालेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस यानी कि अंतर। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल को यहाँ से ले जाने के लिए जब हम विभव की बात करेंगे तो विभव ना होकर के वो बन जाएगा विभवांतर। यानी कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। तो विभवांतर क्या है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विभवांतर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। वैसे इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल वी होता है, इक्वल टू वर्क डन यानी कि कार्य, जो काम हुआ, अपॉन चार्ज यानी कि आवेश। ठीक है,
तो आखिरकार ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी कोई एसआई यूनिट होगा, तो इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। और इसको मीजर हम किससे करते हैं, वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम वोल्टेज मीजर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। इस नियम में क्या बताया गया है कि अगर हम एक कोई कंडक्टर वायर लेते हैं, इसके बारे में सभी लोगों ने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आखिरकार कंडक्टर या फिर चालक किसे कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी धातु या ऐसा कोई पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, यानी विद्युत धारा एक पॉइंट से होकर के दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चालक या फिर कंडक्टर कहते हैं। तो हमने अगर एक चालक लिया हुआ है, अब इसकी फिजिकल स्टेट्स मतलब टेम्परेचर यानी तापमान, इसकी लंबाई चौड़ाई, इनमें किसी में भी अगर चेंज ना लाएं, किसी भी चेंज में चेंज ना लाएं, तो जितना चेंज पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा उतना ही चेंज करंट में भी आएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रोपोर्शन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। जब एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ बढ़ती है तब उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो वोल्टेज बढ़ने पर करंट भी बढ़ेगा, यानी कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर हम जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है जिसको हम आर सिंबल दे देते हैं और फार्मूला हमारा बन जाता है V = R × I। यहाँ पर आर क्या है, आर को ही हम लोग कहते हैं रजिस्टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। रजिस्टेंस अब क्या चीज़ है, किसी वायर में इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है ना, उसमें जो चीज़ रुकावट पैदा करती है, इलेक्ट्रॉन को सही से निकलने नहीं देती है, उसी रुकावट को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। रेजिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया R = V/I। रेजिस्टेंस का SI यूनिट हो गया ओम। इसका एक हम सिंबल और दे देते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि जब चार्ज मूव करने लगता है तो इनके अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है, यानी कि वो जो एनर्जी पजेस करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो एनर्जी आ जाती है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत ऊर्जा। जिस समय चार्ज पार्टिकल मूव करने लगते हैं, चलने लगते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी होती है उस समय, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक, विद्युत ऊर्जा को हम लोग यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, पिछली क्लासेस में सभी लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, SI मात्रक एनर्जी का होता है जूल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है पावर। पावर का मतलब है शक्ति। यहाँ पर मैं शॉर्ट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, वैसे डिटेल इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं छोटे छोटे ज़रूरी टॉपिक बस बता रहा हूँ। पावर क्या होती है, पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि काम करने की जो दर है उसी को हम लोग कहते हैं पावर, या काम करने की क्षमता को भी हम कहते हैं पावर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर = हो जाएगा वर्क
मैंने अभी बताया था रेट का मतलब है वर्क का रेट है ना, तो वर्क अपॉन टाइम, रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड कर देना। तो पावर इक्वल टू हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति, वर्क यानी कि कार्य, और टाइम मतलब समय। पावर का सिंबल कैपिटल P होता है, वर्क का कैपिटल W और टाइम का स्मॉल t। पावर का SI यूनिट होता है वाट। वैसे पावर का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति, और एक हॉर्स पावर में यानी कि 1 HP में 746 वाट होते हैं। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब जब किसी वायर से करंट होकर के निकलता है तो हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ तो गंदगी जैसी भरी है, यानी कि कुछ ना कुछ करंट के मामले में वो रुकावट पैदा करते ही करते हैं। तो जब ये रुकावट पैदा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे यानी कि घिसेंगे। सभी को पता है, जैसे हम दीवार पे हाथ या कहीं पर अपना हाथ घिसेंगे तो घिसने पर वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से भी वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी वायर से होकर जा रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी। अब उसके अंदर जितनी ज़्यादा रुकावट होगी, समझ लो हीट उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी। तो आखिरकार ये कितनी हीट पैदा हो रही है, तो इस हीट का जो, यानी कि जब किसी वायर से या किसी तार से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी कि चार्ज निकलता है, आवेश निकलता है, तो उससे हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो वो जो हीट होती है उसका फार्मूला क्या होता है, हीट का मतलब सिंबल H इक्वल टू I²RT, ये फार्मूला होता है। H का मतलब है हीट यानी कि ऊष्मा, गर्मी। I का मतलब है करेंट यानी कि धारा। R का मतलब है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और T का मतलब है टाइम यानी कि समय। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैंने इस चैप्टर में मुझे इस चैप्टर के बारे में सभी लोगों को बताना था। अगर सभी लोगों को इस चैप्टर के बारे में एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके सभी लोग बता दें, और ये मेरी गारंटी है कि दोनों ही वीडियो में सभी लोगों को चैप्टर के बारे में लगभग 90% तक नॉलेज हो जाएगी। सिर्फ बचेंगे न्यूमेरिकल्स, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जिसको जैसे